हेलो डिफेंस लवर, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू चैनल एयर वॉरियर एयरमैन में। मयंक मिश्रा और आज मैं आप लोगों के लिए क्या है फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज का वीडियो नंबर होने वाला है 7, जिसमें हम 175 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उन वीडियो को जरूर ही देखें, क्योंकि वो सारे वीडियोज आपके अपकमिंग एग्जाम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एसएसआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, आप बिना पढ़े स्किप कर देते हैं और उनका आंसर आप कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्ट ऑल्सो। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 120 केजी मास कि लकड़ी के ब्लॉक को पानी में डुबाने के लिए इस पर रखे जा सकने वाले भार का मान क्या होगा। यानी कह रहा है कोई ब्लॉक है, उस पर हम कितना भार रखें। कोई ब्लॉक है, कह रहा है उसमें हम कितना भार रखें, ठीक है ना, कि वो पानी में पूर्ण रूप से डूब जाए। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। एम दिया है और घनत्व डेंसिटी दिया है, ठीक है ना। तो 120 अपान हो जाएगा 600। तो ये क्या वैल्यू 1/5 यानी क्या हो जाएगा 0.2। ओके, तो आपकी ये क्या आ गया, आयतन आ गया, ठीक है ना, आयतन। अब क्या करते हैं, कह रहा है ब्लॉक जो रखेंगे, यानी ये इसका मास तो m है, बट इस पे हम ब्लॉक जो रखेंगे उसका भी तो कुछ मास होगा, तो यानी m। अब रखते हैं पहले mg इक्वल टू r सिग्मा g। अब mg इक्वल टू हम यहाँ g डायरेक्ट काट लेते हैं, सामने है, ठीक है ना। m प्लस एक्स रख लेंगे इक्वल टू r सिग्मा। ओके, r क्या है यहाँ पे, पहले हम 120 प्लस एक्स इक्वल टू आर क्या है आपका, सॉरी वी रो जी, ठीक है ना, वी होगा, वी सिग्मा जी होना चाहिए, सॉरी। जो आपका आयतन है क्या है 0.2 इंटू आपका डेंसिटी, यानी रो। सिग्मा की वैल्यू पानी के लिए क्या होता है 10⁻³ होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 200 एंड एक्स विल बी 80 kg। सो हम 80 kg अगर वेट रखते हैं उस ब्लॉक पे, तो वो पानी में जरूर ही डूब जाएगा। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से ही आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ताम्र के वलय को तेजी से एक शक्तिशाली दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को ले जाते हैं, तब क्या होगा। यानी एक वलय है और एक ये बार मैग्नेट है। ये अगर है साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है। कह रहे इसकी तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, ताम्र के वलय में धारा प्रवाहित होगी 100%, यही सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जब इसके पास ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा, फाई में चेंज होगा, यानी आपका फ्लक्स में चेंज होगा तो आपका धारा वहां पे प्रवाहित होनी है। सो ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत चुंबक की तरंगों द्वारा संचरित नहीं होती है, ऊर्जा संचरण होता है, संवेग संचरण होता है, संदेश भी होता है, बट आवेश संचरण नहीं होता है। सो वी विल गो विद आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की तल से अनंत में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जबकि आर इक्वल टू क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। आ जानते हैं प्रक्षेपित ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी की तो बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर। और v इक्वल टू आप जानते हैं स्केप वेलोसिटी क्या होती है। स्केप वेलोसिटी जो होती है, स्केप वेलोसिटी वी इक्वल टू होता है √2 rg या gr लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 1/2। अब रूट इसको स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू जी आर। अब हम इसको 2 से 2 काट देते हैं, जो क्या हो जाएगी वैल्यू एम जी आर। सो एम जी आर इज राइट आंसर, विच विल बी आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमने वाले एम द्रव्यमान के पिंड के कारण डोरी के न्यूनतम बिंदु पर तनाव होगा। यानी ऊर्ध्वाधर वृत्त में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ऊर्ध्वाधर वृत्त है आपका जो ऐसे होने वाला है, कह रहा है डोरी के न्यूनतम बिंदु पे, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा भार यानी टेंशन क्या होगा, टेंशन आपका नीचे की तरफ यानी mg लगेगा। और यहाँ पे आपका इसको बैलेंस करने के लिए जो आपका फोर्स लगेगा, ठीक है ना, क्या होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर, वो भी नीचे की तरफ लगेगा। तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी मिलके mv स्क्वायर अपान आर प्लस mg। अगर हमसे ये ऊपरी बिंदु पे यानी सबसे पीक पॉइंट पे पूछता तो क्या हो जाता mv स्क्वायर अपान आर माइनस mg हो जाता, ठीक है ना। सो सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोली के उसके केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछे यानी इंटेंसिटी पूछे तो वो C होता है यानी 0। अगर आपसे कह दे कि विभवांतर यानी आपसे अगर वहां पे विभवांतर पूछे तो वो क्या होता है, जितना सेंटर पे होता है उतना उसके सरफेस पे होती है यानी कांस्टेंट रहता है वो चीज, ठीक है ना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या देखते हैं क्या है, एक सदिश PQR परिमाण ये है, इकाई PQR तो Q और R के बीच में कोण क्या होगा। सबसे पहले अब हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, PQR। और आप जानते हैं लाल बटा कक्का से एक बहुत ही अच्छा एक फार्मूला होता है जो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद कर सकते हो। हमको निकलना है कॉस, यानी क्या होता है कॉस, यहाँ पे सारे वैल्यू कॉस में दी हुई और कॉस से हमको एंगल निकालना होता है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखिए क्या होता है, कॉस इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यानी आधार क्या है आपका ये और कर्ण ये, यानी क्या हो जाएगा 12/13। सो सी विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऊर्ध्वाधर समतल एक दूसरे से पर झुके हैं, क्षैतिज से आती हुई प्रकाश एक किरण पहले ही दर्पण के परावर्तन होकर दूसरे से परिणामी विचलन आपसे पूछा है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हम तुरंत स्किप कर देते हैं, नहीं भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करें, सबसे पहले दो ऊर्ध्वाधर समतल दो की बात करेगा, देखिए आप क्या करते हैं, कई लोग जहां समतल ये डेविएशन की बात आई 180 लगा देंगे, 180 माइनस 2i, नहीं क्योंकि अब दो दर्पण दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 360 आएगा, क्या आएगा 360 माइनस 2i, i विल बी 60, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 360 माइनस 120, सो वैल्यू विल बी 240। ओके, सो वी विल गो विद आंसर डी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक छोटे dl लंबाई के चालक में I धारा बह रही है, इससे r दूरी पर स्थित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो बायो सेवर्ट का सदिश रूप क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन जरूर करें। देखिए सर, जब भी बायो सेवर्ट का अगर आपसे सदिश रूप पूछे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट में लिखे तो I इक्वल टू आर से आर कट जाएगा, सो dl/r² हो जाता है। सो ये आपका बायो सेवर्ट लॉ है, जब भी आपको सदिश रूप में दे तो इसको हम r देते हैं और यहाँ क्यूब कर देते हैं। सो वैल्यू आंसर विल बी डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी स्थान पर नमन कोण ये है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक हो तो चुंबकीय क्षेत्र का कुल तीव्रता, यानी कह रहा VH इक्वल टू V cos थीटा। ओके, सो कह रहा है VH जो है आपसे नमन कोण यहाँ पे दिया है VH, यानी H इक्वल टू V cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 विल बी √3/2। ओके, सो B विल बी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2H, यहाँ √3B, सो B यहाँ पे नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, सो वैल्यू विल बी 2H/√3, सो वैल्यू विल बी आंसर बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ओम मीटर का मात्रक क्या है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, नहीं ओम होता है, नहीं चालकता का, नहीं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र में धारा का मान होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप सबसे पहले चेक करिए कि फॉरवर्ड वाइज में है या बैकवर्ड वाइज में है, तो हम कुछ चेक करते हैं। इसको जो ज्यादा पोटेंशियल होता है उसको हम प्लस लेते हैं और कम वाले को माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यानी प्लस एंड माइनस ये क्या है फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है। तब क्या होगा, हम हमसे पूछ रहा है ओम के नियम से लगा लेंगे, V इक्वल टू IR, धारा पूछ रहा है हमसे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। ओके, सो V क्या है यहाँ पे इसको डेल भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 4 - 1 कर लो अगर ज्यादा दिक्कत है तो 300 R विल बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3/300, कट कर देंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। सो एम्पियर में आएगी धारा का मान, तो क्या हो जाएगा आंसर विल बी बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये है तो अपवर्तनांक वाले माध्यम में तरंगदैर्घ्य होगी। ऐसा जब भी आपके सामने क्वेश्चन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछे तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
इक्वल टू होता है, यानी एयर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे मीडियम, ओके, सो यहाँ पे मीडियम इक्वल टू पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा म्यू ए और अपन म्यू, ओके। सो क्या होगा, ए के लिए क्या दिया है, तरंग दैर्ध्य क्या दिया है, लेमडा, और यहाँ पे क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, एन दिया है। सो वैल्यू विल बी लेमडा अपॉन एन, सो आंसर विल बी आंसर बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि फोटोन की ऊर्जा 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो संवेग होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो आप ई इक्वल आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था उसको पुट करें, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी इंटू सी, सी को हम वी लिख सकते हैं ना, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी इंटू सी, एम बी को हम लिख सकते हैं पी इंटू सी, ई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया। तो जितना हम इसको फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाएंगे उतना संवेग भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना हम उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे उतना संवेग भी बढ़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी परमाणु के नाभिक में प्रति न्यूक्लियन की औसत बंधन ऊर्जा होती है लगभग 8 MeV होती है। इस पे आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि यही इतना जब उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है तो क्या होता है, न्यूक्लियन क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, वो टूटता नहीं है। सबसे अधिक किसकी होती है, 26 Sc 56 के लिए ये बिंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति इतनी है प्रति सेकंड एवं आयाम इतना है, तो वोल्टेज का VRMS इक्वल टू होता है V0 अपॉन V0 अपॉन 2, ओके। सो हम क्या करते हैं, V0 की वैल्यू यानी V0 की वैल्यू क्या दी है, 120 अपॉन √2, 120 अपॉन इसकी वैल्यू देंगे 1.14, सो वैल्यू विल बी 44 इंटू 8V। सो कट कर लेंगे तो आ जाएगी वैल्यू आपकी, आंसर विल बी बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक होता है। कल मैंने ऐसे ही सेम क्वेश्चन कराया था जो ऋणात्मक था। सबसे पहले आप उस चीज को ध्यान रखें कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ हलचल होगी, जिससे आप एग्जामाइन कर सकते हैं अपने पेपर को, ठीक है। कार्बन के लिए नहीं, जर्मेनियम के लिए नहीं, तांबे के लिए, तांबा एक धातु होता है, इसके लिए ताप गुणांक क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। ये सारे क्या है, अधातु हैं, यानी कार्बन, जर्मेनियम, वैद्युत अपघट्य क्या है, ये सब सेमीकंडक्टर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद का आकार नियंत्रण होता है, द्रव के घनत्व से नहीं, द्रव के तल के द्वारा नहीं, द्रव का श्यानता द्वारा यानी विस्कोसिटी द्वारा करते हैं। इसका जो कंट्रोलिंग जो पावर होता है उसमें डिटरमाइन कौन करता है, इसका विस्कोसिटी डिटरमाइन करती है। सो आंसर विल बी सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य निर्भर करता है। गैस द्वारा या गैस पर किया गया कार्य निर्भर करता है, नहीं करता है प्रारंभिक अवस्थाओं पे, अंतिम अवस्थाओं पे भी नहीं करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है। बट हम देखते हैं क्या गैस की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था दोनों पर करता है। बट यहाँ पे हम आंसर पे भी चल रहे हैं, क्योंकि उसके पाथ पे भी डिपेंड करता है, प्रारंभिक अवस्थाएं और अंतिम अवस्थाएं, पथ तीनों पर ही डिपेंड करता है जो इसका कार्य निर्भर करता है। गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य उसके तीनों अवस्थाओं पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा यानी डेल क्यू इतनी है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल डब्ल्यू, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। आप जानते हैं उसमें कहती है प्रथम लॉ से, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, ओके, डेल यू। अब हमको दिया है क्यू दे दिया है और डब्ल्यू दे दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है यू, तो यहाँ पे आपको क्या देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू, यहाँ पे आके इधर से आके माइनस क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा, यानी 35 प्लस 15 इक्वल टू 50 जूल। एनर्जी है तो जूल में इसका आएगा मात्रक।
अब हम चलते हैं, सो आंसर विल बी डी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी गतिमान वस्तु के लिए संवेग इतना है, द्रव्यमान एम पी के पदों में गतिज ऊर्जा का अनुपात। आप जानते हैं के ई इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो पी इक्वल टू क्या रहता है, 2m के ई। ओके, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिलेशन से आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन किया करिए, क्योंकि रिलेशन बेसिक क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी और एनडीए में ज्यादातर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महो किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का नहीं होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, महो होता है। सो आंसर विल बी बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड लोलक रॉकेट में रखा हुआ है, इसके दोलनों का आवर्तकाल घटता जाएगा यदि। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आप सेकेंड लोलक का सबसे पहले तो टाइम पीरियड याद करें, टाइम फार्मूला याद करें। तो क्या हो जाता है, 2πL/g। अब ये घटेगा कब, ठीक है ना, आवर्तकाल घटता जाएगा यदि, घटने के लिए बात कर रहा है, यानी जब g बढ़ेगा, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g है ना, तो g जब भी बढ़ेगा तो t तो घटना ही है। तो g कब बढ़ेगा, यानी जब हम एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो g प्लस ए होगा, जो कि g बढ़ेगा। तो हम क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई किसकी होती है, कौन सी है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के लिए आप जानते हैं, ठीक है। और फिर फर्मी के लिए सबसे कम होती है 10⁻⁻15, ठीक है ना। सो आंसर विल बी सी। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, फर्मी, जो कि न्यूक्लियन के लिए आती है, ठीक है ना। सो आज हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपनी सीरीज के। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर ही अटेंड, ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आप 25 क्वेश्चंस में से जरूर 20+ स्कोर करेंगे। और हाँ, आप इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लव यू ऑल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।